जय हिंद साथियों, राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ मैथमेटिक्स पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने वाली हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे जॉर्ज पॉलिया के उन्होंने मैथमेटिक्स टीचिंग को स्कूल लेवल पे कौन कौन से दो एम दिए हैं, उन दोनों एम्स को जानेंगे। इसके अलावा उनके द्वारा दिए गए स्टेप्स को जानेंगे, जो पेपर में कई बार अरेंज करने के लिए आ जाता है कि इसको अरेंज करिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि सीटेट से जुड़ी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर आपको ये कंटेंट समझ में आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लर्नर्स तक इसको शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो नाम क्या है इनका? जॉर्ज पॉलिया। जॉर्ज पॉलिया जो है ये एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने क्या दिया है कि मैथमेटिक्स जो है, जो टीचिंग कराई जाती है मैथमेटिक्स की एट स्कूल लेवल पे, ठीक है, जो स्कूल लेवल है वहाँ पे जो मैथमेटिक्स टीचिंग कराई जाती है उसके दो मेजर एम होते हैं। कितने होते हैं? दो मेजर एम होते हैं। एक है आपका नैरो एम, जिसको हम संकुचित उद्देश्य, एम मतलब उद्देश्य, कि जब हम टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स बच्चों को, तो उसके कुछ ना कुछ एम होंगे, तो वही चीज़ है। तो पहला है आपका नैरो एम, जिसको हम संकुचित कह सकते हैं कि जिसका दायरा छोटा हो, और दूसरा है आपका ब्रॉड एम। ब्रॉड एम क्या है आपका? जिसका दायरा क्या होता है? ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये उद्देश्य के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जॉर्ज पॉलिया जो है आपके, तो यहाँ पर जॉर्ज पॉलिया के हम नैरोअर एम और ब्रॉडर एम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर नैरो की बात की जाती है, संकुचित बात की जाती है, तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ है उसका परिप्रेक्ष्य क्या होगा? बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वो छोटे ही दायरे में सीमित रहेगा। जबकि जब हम कहते हैं ब्रॉड की बात करते हैं तो ब्रॉड दैट मीन्स वो चीज़ दूर तक जाने वाली है। तो ये आप दिमाग में बैठाइए। फिर देखिए, अगर आप नैरो एम की आप किसी को गणित पढ़ा रहे हैं, किसी को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो उसका नैरो एम क्या हो सकता है? वो देखिए, टर्निंग आउट एम्प्लॉयबल एडल्ट्स, ऐसे एडल्ट्स को निकालना हु कैन कंट्रीब्यूट टू सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। ठीक, मतलब ये अब आपको ये दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन के तौर पे कि adults who can contribute to social and economic development can come under which aim of George Poli, या फिर narrower aim आपको नाम दे देगा, ये किसने दिया वो भी पूछ सकता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जिसमें कि सोसाइटी, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि आदमी खुद से अपना जीविकोपार्जन कर सके, कि उसको इतना पता हो, बेसिक मैथमेटिक्स पता हो, वो आराम से कम बेसिक अपने डे टू डे लाइफ के मैथमेटिक्स को आसानी से कर सके, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस कर सके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मेजरमेंट्स, ये सारी चीज़ें वो कर सके। ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। यूजफुल एबिलिटीज टू बेसिक कैलकुलेशंस वो कर पाने में क्या हो? सक्षम हो। तो ये क्या है? इसका नैरोअर एम है। क्या है? नैरोअर एम। और देने वाले कौन है? जॉर्ज पॉलिया। नाउ वी, अब हम देखेंगे किसको? ब्रॉडर एम्स को। ब्रॉड एम्स को, जो चौड़े वाले क्या हैं हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है, विस्तृत उद्देश्य कह सकते हैं आप। थिंक मैथमेटिकली, जब आप जो मैथमेटिक्स है, जब आप उसको सोचने लगते हैं, हर चीज़ में आप क्या कर रहे हैं? मैथमेटिकली सोच पा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पा रहे हैं, डिस्कशंस कर पा रहे हैं। जो चीज़ आपके सामने नहीं है आप उस चीज़ के बारे में भी क्या कर पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं। तो ये क्या है आपका? लॉजिकल डिस्कशंस कर पा रहे हैं, कि डिस्कशंस बेतुके नहीं बल्कि लॉजिक पे बेस्ड कर रहे हैं कि कौन से उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, कौन से निगेटिव है, उन सभी चीज़ों पे। अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्टनेस, जो चीज़ सामने नहीं है उसके ऊपर भी डिस्कशन आप कर पा रहे हैं। फाइंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो आपको दोनों में आई होप कि अंतर समझ में आया हो। जिस्ट में अगर बात करें तो नैरोअर एम हमेशा बेसिक कैलकुलेशंस की तरफ झुका होता है, कि बच्चा जो है वो क्या कर सके, अपने जीवन की उन सभी तमाम चीज़ों में जो उसके आसपास होती हैं, दुकान जाने से लेकर के वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना है, किसी चीज़ को नापना है, तो उसको बेसिक उस चीज़ का ज्ञान हो। लेकिन जब वही ज्ञान वो क्या करता है, जब उस ज्ञान को एसिमिलेट कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, कि वो हर जगह जो चीज़ नहीं भी है उसके ऊपर भी वो काफ़ी आसानी से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगा पा रहा है, लॉजिक के साथ वो किसी चीज़ का तर्क दे पा रहा है, तो ये उसने क्या किया है? अपने थॉट प्रोसेस को पूरी तरीके से मैथमेटाइज कर लिया है। तो इट कम्स अंडर द ब्रॉड एम अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पॉलिया। आई होप कि दोनों आपको क्लियर हो। इनसे भी कभी कभी आता है कि नैरो एम और ब्रॉड एम क्या है, ऑप्शन दे देगा तो आप पहचान लेंगे आराम से। अब जॉर्ज पॉलिया ने प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है कि जो हमारे सामने कोई समस्या है वो उसको सॉल्व करने के कुछ मेजर स्टेप्स दिए हैं। तो जॉर्ज पॉलिया के जो स्टेप हैं,
सबसे पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को समझना। देखिए आप किसी भी उसमें जाएंगे, अगर आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि उस समस्या की प्रकृति को समझना। तो अंडरस्टैंडिंग तो सबसे पहले आएगा ही आएगा, ये एकदम बैठा लीजिए। ये जो अंडरस्टैंड है ना, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आएगा आप समस्या के सल्यूशन तक भी नहीं पहुंचेंगे। सल्यूशन तो दूर की बात है, आप उसके नेचर को आपको समझना है। जैसे अगर हमें किसी व्यक्ति को समझना है कि वो कैसा है, तो पहले हम उसके नेचर को समझते हैं कि अच्छा ऐसा इसका नेचर है। ठीक उसी तरीके से जब हमारे सामने कोई समस्या है तो उसकी प्रकृति को हम समझते हैं, वही समझना आपका पहला इन्होंने बताया है, अंडरस्टैंड करना। फिर मेक अ प्लान। अब जब आपको पता लग गया कि अच्छा समस्या ऐसी है, तो उसके लिए आप बैठकर बाकायदा एक आउट मैप तैयार करेंगे, आउटलाइन तैयार करेंगे, एक प्लान बनाएंगे। अब बारी है उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की। एग्जीक्यूट भी लिख सकता है और डिवाइस मतलब भी यही होता है। तो डिवाइस अ प्लान, आइदर एग्जीक्यूट अ प्लान। तो अब आपने क्या कर दिया, प्लान बना लिया। अब जब प्लान बना ले तो उस प्लान को लागू भी तो करेंगे। तो वही लागू क्या है, एग्जीक्यूट करना या डिवाइस द प्लान, लागू करना। लुक बैक। अब जब पूरा हमने लागू कर लिया तो आप पीछे से पूरा देखेंगे, अच्छा ये स्टेप देखो, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, क्या ये सही है। और उसके बाद रिफ्लेक्ट कि उसके बाद सारी चीज़ें सही है कि नहीं। आपके द्वारा किए गई जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप अपना क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो ये सबसे पहले तो आपका अंडरस्टैंड होगा, इसको याद रखिएगा, यू फिर मी, यू मी एल, यू मी एल, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड आपके बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस में पूछता है, जॉर्ज पॉलिया का नहीं, इसके अलावा भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में पूछता है। तो अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद प्लान को बनाएंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे और लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो यू मी एल जो है आपका, ये क्या है, स्टेप है, स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग गिवन बाय जॉर्ज पॉलिया। क्या है स्टेप्स, देखिए इधर ध्यान मत दीजिए, एक बार फोकस होकर बैठिए और सोचिए कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि प्रॉब्लम की प्रकृति को समझना है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बोलिए साथ में, क्या करेंगे आप, प्रॉब्लम को समझेंगे, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, अब जब आपको पता लग गया कि प्रॉब्लम की नेचर क्या है, तो अब आप क्या करेंगे, उसके लिए प्लान बनाएंगे कि मेक द प्लान। अब आप प्लान बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे कि आपको कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल करना है, क्योंकि आपको पता चल गया है प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो अब आप उसको टैकल करेंगे। तो मेक द प्लान इज द सेकंड स्टेप। थर्ड में अब जब प्लान बन गया तो देरी किस बात की, तो हम क्या कर देंगे, तुरंत एग्जीक्यूट कर देंगे। एग्जीक्यूट द प्लान, आइदर डिवाइस द प्लान, या फिर जो योजना है उसको लागू करिए। फोर्थ में आप क्या करेंगे, अब आपने योजना तो लागू कर दिया, लेकिन अब वो योजना सही से लागू हुई कि नहीं हुई, कोई गलती तो नहीं, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। तो इसके लिए आप लुक बैक करेंगे, या फिर उस अपने पूरे के पूरे प्रोसेस को क्रॉस चेक करेंगे, या फिर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, पूरी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो ये इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या है, आपका स्टेप है। तो जितने भी लर्नर्स ने ये वीडियो को कंप्लीट देखा है, आई होप कि आपके अगर डाउट्स थे, नहीं भी थे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।